श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक सत्संग में। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीला का श्रवण किया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज भी हम कुछ सुंदर लीलाएं श्रवण करेंगे, जो कि श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है और महाप्रभु की हर एक लीला में कुछ ना कुछ शिक्षा रहती है। आज एक बहुत सुंदर लीला है चैतन्य भागवत से। एक ब्रह्मचारी जो खाली दूध पी के रहता था, तपस्या करता था, उसकी इच्छा थी महाप्रभु का मैं नृत्य देखूं, उनका दर्शन करूं। तो उसके उस लीला के मध्य में महाप्रभु उसके साथ बहुत सुंदर संवाद करते हैं। वो जानने लायक है कैसे एक तपस्वी जिसमें भक्ति नहीं है तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान की कृपा उसको नहीं मिल सकती। वो लीला आज हम श्रवण करेंगे। चैतन्य भागवत के मध्य खंड से हम पढ़ने जा रहे हैं। नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी निवास करता था। वह अत्यंत तपस्वी, परम साधु और निर्दोष था। जैसे हमने पिछले हफ्ते चर्चा किया था, देवानंद जो पंडित थे भागवतम पढ़ते थे, लेकिन भागवतम में जो भक्ति है उनको ज्ञात नहीं थी, ना वो भक्ति से परिचित थे। जिनको पढ़ाते थे उनको भी भक्ति वे प्रदान नहीं कर पाते थे। उसी प्रकार से ये भी ब्रह्मचारी है, सारे गुण हैं
तपस्वी है, निर्दोष है और परम साधु है, लेकिन भक्त नहीं है। तो भक्ति होना जरूरी है। वह सदैव केवल दूध ही पीता था, अन्न का सेवन नहीं करता था। वह ब्राह्मण प्रभु के संकीर्तन का दर्शन करना चाहता था। तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। आज कलयुग में कोई दूध पी के नहीं रह सकता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज तात्पर्य में लिखते हैं, जो ब्रह्मचारी ये मानता था कि पका हुआ भोजन जीवन को नष्ट करता है, जिसने केवल कच्चे पदार्थ जैसे दूध एवं आम के सेवन का व्रत लिया था, वह परमेश्वर की महिमा को श्रवण करने के लिए अयोग्य था। उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और कृष्ण इसका वर्णन उद्धव जी को भागवतम में भी किए हैं। मुझे तपस्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता, मुझे वेद का अध्ययन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, तीर्थों का भ्रमण करके मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, इससे मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं तो केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता हूँ। वही महाप्रभु दिखाना चाहते हैं। जब केवल दूध पी के रहता था और उसकी इच्छा थी कि मुझे महाप्रभु का संकीर्तन देखना है, और संकीर्तन भी रात के समय होता था श्रीवास आंगन में। जो शुद्ध भक्त थे उनको प्रवेश मिलता था, बाद में डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद हो जाता था। अतः वह प्रभु की गुप्त संकीर्तन लीला को सुनने का अधिकारी नहीं था। परम पुरुषोत्तम भगवान की सीधी सेवा शुष्क वैराग्य की सीमाओं के भीतर कभी प्राप्त नहीं होती। जो मूढ़ जन वैराग्य का दुरुपयोग करते हैं, वे भगवान की पूजा में प्रयोग होने वाले पदार्थों को भी त्याज्य मान लेते हैं। जो वैराग्य है जिनके मन में, उनके लिए तो सब चीज व्यर्थ है। तो पूजा सामग्री जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती है, उसको भी वे तिरस्कार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारे कोई मतलब का नहीं है। देखो, अब भगवान का विग्रह है तो भगवान को भोग लगाएंगे ना, भोग लगाएंगे तो उनके लिए किचन होना चाहिए, तो किचन में बर्तन होने चाहिए। तो मायावादी सोचते हैं इतना झंझट कौन संभालेगा, इसलिए अच्छा है सब त्याज्य, छोड़ दो। प्रभु द्वार बंद कर संकीर्तन करते थे, अतः भक्तों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। ये एक नियम था महाप्रभु का, मेरे संकीर्तन को वही देख सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। वह ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीवास के पास जाकर प्रभु का नृत्य देखने के लिए स्वयं प्रयास पूर्वक प्रार्थना करता था। रोज जाता था, प्लीज आज तो मुझे देखने दो, मैं देखना चाहता हूँ महाप्रभु कैसे नृत्य करते हैं। रोज जाता था, रोज प्रार्थना करता था। श्रीवास उसको उत्तर में क्या देते थे? तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तो कभी कभार भक्त के पास बार बार जाते तो भक्त भी पिघल जाता है, दया आ जाती है ना, भक्त का स्वभाव होता है, भक्त भी दया दिखा देते हैं। तो श्रीवास की कृपा से इसको दर्शन मिला महाप्रभु का। बाद में महाप्रभु ने इस पर कृपा भी किया, ये भक्त बन गया। इसका मतलब भगवान की प्राप्ति भक्त की कृपा से ही संभव है। यदि आप एक दिन मुझ पर कृपा करके स्वयं मुझे अपने घर के भीतर ले चलें तो मैं पंडित जी का नृत्य दर्शन कर सकूंगा। तब मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे और मैं सदा के लिए आपका ऋणी बन जाऊंगा। केवल एक चांस दे दो, एक अवसर दे दो, मुझे महाप्रभु का नृत्य देखना है। अगर आप एक अवसर दोगे तो मैं आपका ऋणी बन जाऊंगा, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कभी कभार भक्तगण क्या करते हैं, मक्खन भी लगाते हैं ना, बटरिंग करते हैं, तो ऐसा ही कर रहा था, मस्का लगा रहा था। इस प्रकार वह ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीनिवास से प्रार्थना करता रहा और एक दिन श्रीवास ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे त जानी सर्वकाल बड़ भाल, ब्रह्मचर्य फलाहारे गोड़ाई लकाल। मैं जानता हूं कि तुम सदा से ही उत्तम आचरण वाले हो। तुमने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य और फलाहार के व्रत में व्यतीत किया है।
आचरण बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, सब गुण अच्छे हैं, ब्रह्मचारी भी हो, फलाहार भी करते हो, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है, अतः निश्चय ही तुम्हारा प्रभु की लीला देखने में कुछ अधिकार है। श्रीवास ठाकुर बोले कोई पाप नहीं किया है, भक्ति नहीं थी, पाप नहीं किया, फिर भी कुछ तो दर्शन करने के लिए योग्यता तुमको प्राप्त है। सब भक्त दया दिखाते हैं थोड़ी सी, है ना, वो दया ही उस जीवात्मा को भगवान तक लेकर जाती है। देखा कि जीवन भर इसने कोई पाप नहीं किया है, तो इसका थोड़ा तो अधिकार बनता है, इसको वंचित नहीं रख सकते। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर ना लाया जाए, अतः मैं तुम्हें यही कहता हूं कि तुम गुप्त रूप से भीतर रहना। अब सीक्रेट छुपा के रखूंगा मैं तुमको, बाहर नहीं आना है, लेकिन चुपके से देखना। ऐसा श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु को पता ना चले। महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है। फिर भी श्रीवास ठाकुर सोच रहे हैं एक ऐसी जगह है जहां पे मैं तुमको छिपाऊंगा, वहां पे रहना, चुपके से देखना, बाहर मत आना। यद्यपि वह दूध का सेवन करने वाला ब्रह्मचारी पाप रहित था, फिर भी श्री महाप्रभु की स्पष्ट आज्ञा के अनुसार वह उनके कीर्तन का श्रवण करने का अधिकारी नहीं था। इसलिए जब उसने श्रीवास से नृत्य दर्शन की प्रार्थना की तो श्रीवास ने उसे सुझाव दिया वह गुप्त रूप से भीतर छिपा रहे। तो राजा प्रताप रुद्र के साथ भी ऐसा था, महाप्रभु का वे दर्शन करना चाहते थे, महाप्रभु मिलने से मना कर देते थे, क्योंकि वो बोलते थे मैं राजा से मिलना नहीं चाहता। एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, जो रजोगुनी होता है। रोज राजा प्रताप रुद्र भक्तों के पास आते थे, कुछ तो करो। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगाते हुए देखा। फिर महाप्रभु ने सोचा इसके अंदर विनम्रता है, इससे मिला जा सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं किया। तो भक्तों ने राजा प्रताप रुद्र को भेजा। किस समय भेजा? जब महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है आज भी उसी रोड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब रथ रुका और भगवान को भोग लगा रहा था, तभी महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। उस समय राजा प्रताप रुद्र वैष्णव वेश में आकर महाप्रभु के चरणों को दबाने लगे और गोपी गीत गाने लगे। गोपी गीत के जब श्लोक सुने महाप्रभु बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सुनाओ और सुनाओ। सुनाते सुनाते जब यह श्लोक आता है, श्रवण मंगलम, कैसे शुरुआत है श्लोक की? तप तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीड़ितम कलमशापम। ये श्लोक आते ही महाप्रभु उठते ही आलिंगन दे देते हैं, सभी भक्त खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है भगवान के पास आप विनम्र होके जा सकते हैं। जब आपके अंदर भक्ति है तभी आप जा सकते हैं। भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी गुण होगा भगवान स्वीकार नहीं करते। यह कहकर श्रीवास उस ब्राह्मण को भीतर ले गए और उसे कोने में गुप्त रूप से छिपा दिया। उसके पश्चात चतुर्दश भुवनों के अधिपति प्रभु अपने परम सौभाग्यशाली पार्षदों के मध्य नृत्य करने लगे। सभी भक्त अत्यंत उत्साहपूर्वक एक साथ गाने लगे। कृष्ण, राम, मुकुंद, मुरारी, वनमाली, नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे का हाथ पकड़कर परिक्रमा कर रहे थे और सिंहवत अद्वैत आचार्य भावावेश में चारों दिशाओं में दौड़ रहे थे। कभी आप खाली बैठते हैं ना, तो आंख बंद करके महाप्रभु का नृत्य इमेजिन करो, महाप्रभु कैसे नाचते होंगे। रथ यात्रा के समय महाप्रभु कैसे नाचते होंगे,
या श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु कैसे नाचते होंगे। बहुत सुंदर भक्ति की कला है। भाग चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, महाप्रभु का नृत्य उद्दंड होता था। एक तो लंबी हाइट थी 7 फुट से ऊपर से जोर से छलांग लगाना, जोर से इधर घूमना उधर घूमना। भगवान जब नृत्य करेंगे उनके नृत्य की तुलना कोई कर नहीं सकता है। जैसे भगवान कृष्ण कालिया के फण पे नृत्य किए थे ना, उस नृत्य की तुलना किसी भी जीव से नहीं की जा सकती। वैसे महाप्रभु कैसा नृत्य करते होंगे, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वैकुंठपति प्रभु स्वयं नृत्य कर रहे थे और सभी भक्त परमानंद में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें बाह्य चेतना शेष नहीं रही। ये कीर्तन, ये नृत्य पूरी रात चलता था, कोई सोता नहीं था। रोज का यही दिनचर्या था। सुबह सूर्य उदय हो गया, नृत्य समाप्त हुआ, कीर्तन समाप्त हुआ, सब अपने घर चले गए। अगले दिन फिर रात में आ गए। रोज होता था और ऐसा नृत्य होता था इस संसार की जो बाह्य चेतना उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, इस दिव्य पुकार के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आंखों से अश्रु प्रवाह, शरीर में कंपन, रोमांच की स्थिति और गंभीर हुंकार, श्री विश्वंभर के इन प्रेम विकारों का वर्णन कौन कर सकता है। जब रोते थे महाप्रभु तो हमारी तरह नहीं रोते थे, और दोनों आंखों से गंगा की धारा बहती थी ऐसे। जो भी वहां पे नृत्य करता था सब भीग जाते थे, शरीर में कंपन होता था। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। ये सब अष्ट सात्विक विकार है जो शुद्ध भक्त में प्रकट होते हैं। इन लक्षणों का नकल नहीं करना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से आते हैं। जब भगवान देखते हैं वो भक्त गंभीर है, शुद्ध हो चुका है, वो विकार अपने आप आते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों को सावधान रहना चाहिए, विकार किसी के सामने प्रदर्शित ना करें। सर्वज्ञों में शिरोमणि श्री विश्वंभर भली भांति जानते थे कि एक ब्राह्मण यहां छुपा हुआ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कौन कहाँ छिपा हुआ है, सर्वज्ञ है ना, उसके हृदय में भी बैठे हुए हैं ना, जानते हैं कौन आया है अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति आया जो भक्त नहीं है लेकिन मेरे नृत्य को देखना चाहता है, लेकिन कुछ व्यक्त नहीं किया महाप्रभु ने, कुछ बोले नहीं। प्रभु विश्वंभर बार बार नृत्य रोक कर कहने लगे, आज मेरे हृदय में प्रेमानंद की पूर्ण अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। कोई ना कोई कारण तो निकालना पड़ेगा ना। रोज मेरे को नृत्य करते समय, कीर्तन करते समय प्रेम का अनुभव होता है, आज मुझे वो प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। कोई ना कोई तो कारण है ना। जो योगी जन सकाम कर्मों से रहित होकर भी भगवान के नाम रूप गुण पार्षद लक्षण और लीलाओं से विमुख रहते हैं, वे कृष्ण प्रेम के विषय में कुछ भी नहीं जानते। ना तो ब्रह्मवादी कृष्ण प्रेम के विषय में जानते हैं, ना योगी जन कृष्ण प्रेम के विषय में जानते हैं। हाँ, योगी ध्यान लगाता है चतुर्भुज रूप पे, लेकिन कृष्ण प्रेम के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं। कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं उनमें सेवा का अभाव रहता है, जो सेवा करने की वृत्ति है उनमें नहीं होती। इस कारण से उनको कृष्ण प्रेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। के जानी असिया छे बाड़ीर भीतरे, किछु नहीं बूझी सत्य कहा देखी मोरे। अब महाप्रभु कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई घर के भीतर प्रवेश कर चुका है।
सत्य सत्य कहो, मुझे स्पष्ट बताओ। प्रभु के वचन सुनकर श्रीवास भयभीत हो गए और कहने लगे, प्रभु कोई पाषंडी भीतर नहीं आया है, केवल एक ब्रह्मचारी है। वे अत्यंत पुण्यशील ब्राह्मण है, जिनका जीवन निष्पाप है और जो सदैव केवल दूध का ही सेवन करते हैं। उन्हें आपके नृत्य का दर्शन करने की गहरी श्रद्धा है। प्रभु, आपने जो अनुभव किया वह सत्य है, वे वास्तव में गुप्त रूप से भीतर छिपे हैं। यह सुनते ही श्री विश्वंभर क्रोध से भरकर बोले, तुरंत तुरंत जाकर उसे घर से बाहर निकाल दो। मेरे नृत्य का दर्शन करने की उसमें कौन सी शक्ति है? क्या केवल दूध पी लेने से मेरे प्रति भक्ति प्राप्त हो सकती है? इसलिए भक्ति में भी ज्यादा वैराग्य नहीं होना चाहिए। कई भक्त आपने देखे हैं ना, हम बिना नमक के भोजन खाएंगे, हम खाली दूध पी के रहेंगे, हम खाली फलाहार करेंगे। प्रभुपाद ने कभी भी ये सिद्धांत नहीं सिखाए। प्रभुपाद कहते थे, प्रसाद लो, ज्यादा प्रसाद लो, सेवा भी ज्यादा करो। ये सिद्धांत है। ज्यादा तपस्या पे बल नहीं दिए हैं प्रभुपाद जी। उनको पता है कलयुग का जीव ज्यादा तपस्या नहीं कर सकता है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, इसके पास शक्ति कैसे आई मुझे देखने की? दूध पी के मेरा दर्शन हो सकता है क्या? मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। जब गौर सुंदर कीर्तन में प्रेमानंद का अनुभव नहीं कर पाए और उन्होंने अनुभव किया कि कोई अपवित्र संग भीतर प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने श्रीवास पंडित से इस विषय में प्रश्न किया। श्रीवास ने उत्तर दिया, प्रभु, इस घर में ना तो कोई अधार्मिक व्यक्ति आया है और ना ही कोई भगवान से ईर्ष्यालु। केवल एक निष्पाप ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो दूध पर जीवन यापन का व्रत लिए हुए है और अपने कर्तव्यों में निष्ठावान है, आपके नृत्य दर्शन की तीव्र इच्छा से गुप्त रूप से भीतर छिपे हैं। यह सुनकर महाप्रभु ने उस व्यक्ति को अभक्त मानते हुए क्रोध प्रकट किया और आदेश दिया कि उसे तत्काल घर से बाहर निकाला जाए। जब मात्र कच्चा दूध पीने से भगवान की भक्ति प्राप्त होने की कोई गारंटी नहीं है, तब एक अभक्त व्यक्ति को भक्ति रस से परिपूर्ण किसी भक्त के नृत्य का दर्शन करने की पात्रता कैसे हो सकती है? क्योंकि उसमें विशुद्ध भक्ति नहीं थी। वह भौतिक तपस्याओं के प्रति आकृष्ट हो गया था। सुन रहे कारण भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। संसार की जो भौतिक तपस्या होती है, व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट हो जाए तो भगवान को वो समझ नहीं सकता। आगे महाप्रभु बताने वाले बहुत अच्छे सिद्धांत है। मुझे कौन जान सकता है, मेरी भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, वो लिस्ट बताने वाले आगे। प्रभु ने दोनों भुजाएं उठाई और उंगलियां दर्शाते हुए बोले, केवल दूध पीने से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा के आश्रय में रहकर संसार में साधुपन या प्रभुत्व प्राप्त करने के प्रयास, भगवान की सेवा में प्रवृत्ति का कोई प्रमाण नहीं है। इस तथ्य को श्री गौर सुंदर ने विशेष रूप से प्रतिपादित किया। हाँ, अहिंसक है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, साधु है या प्रभुत्व प्राप्त करने के प्रयास उसमें नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति सेवा की वृत्ति भी तो जागृत नहीं हुई ना, खाली तपस्या कर रहा है। इससे मेरी भक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती, मेरा दर्शन उसको नहीं हो सकता। निश्चित जान लो, यदि कोई चंडाल भी मेरी शरण ले ले तो वह मेरा है और मैं उसका हूं। महाप्रभु कह रहे हैं, चंडाल कुल में कोई जन्मा है लेकिन मेरा भक्त है, मैं उसको अपना मानता हूं। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन भक्ति नहीं है, तो मैं उसका नहीं हूं, वो मेरा नहीं है। भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं। यदि कोई सन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता तो वह मेरा नहीं है। मैं तुमसे ये सत्य वचन कह रहा हूं। तो सन्यास आश्रम में भी जाके भगवत प्राप्ति तभी होगी जब वो सन्यासी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है।
मुझे बताओ, अब सुनिए ध्यान से। गजेंद्र वानर गोपी की तप करिला, बल देखी तारा मोहे के मते पाइला, असुरेयो तप करे कि है ताहारा, बिने मोर शरण हैले नाही पार। मुझे बताओ गजेंद्र, वानर और ग्वाल बालों ने मुझे पाने के लिए कौन सी तपस्या की थी? समझ रहे हैं? गजेंद्र कौन से शरीर में थे? हाथी के शरीर में थे ना, मुझे प्राप्त कर ली है। किन वानरों की बात कर रहे हैं? भगवान राम के समय वानर थे ना, उन वानरों की बात कर। वानर में भी भक्ति थी, मुझे प्राप्त कर ली है। और विशेषतः ग्वाल बाल गोपियां, इन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, इनमें भक्ति थी, तभी मैं इनको प्राप्त हुआ। यदि केवल तपस्या ही प्रमाण होती तो असुर भी तप करते हैं परंतु उसका फल क्या होता है? जब तक कोई मेरी शरण नहीं लेता तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं तपस्या प्रमाण है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो असुर भी तो तपस्या करते हैं ना, तो मुझे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? तो मेरी शरण लेनी होगी। इसलिए कृष्ण भगवद गीता के अंतिम में क्या गए हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आना होगा, तब मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो दक्षिण भारत में एक कवि ने एक श्लोक लिखा है पद्यावली में, उसमें भी सुनिए। एक कैटेगरी है, लिस्ट है। क्या व्याध धर्म में निपुण था? क्या 5 वर्ष का ध्रुव अपनी अल्प आयु के कारण अयोग्य था? क्या त्रिकूट पर्वत के पास रहने वाले गजेंद्र के पास कोई विद्या थी? क्या मथुरा की कुब्जा जो कंस की दासी थी उसमें कोई सौंदर्य था? क्या कृष्ण के मित्र सुदामा ब्राह्मण के पास कोई धन था? क्या विदुर का निम्न कुल उसे अयोग्य बनाता था? क्या यादवों के राजा उग्रसेन की वीरता ही उसे मूल्यवान बनाती थी? नहीं, भगवान माधव केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भौतिक गुणों से नहीं। वे केवल भक्ति के प्रिय हैं, ना कि गुणों के। गोपियों समेत वृंदावन के वासी गौए, अचर जीव यथा यमला अर्जुन वृक्ष, पशु, जड़ बुद्धि वाले जीव यथा झाड़ियां तथा जंगल और सर्प यथा कालिया, इन सबों ने मुझमें शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। वृंदावन का लता हो, पुष्प हो, वृक्ष हो, सब किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से। इन्होंने मुझे प्राप्त किया। प्रभु बोले पह पाने मोरे ना ही पाया, सकल करे मुचूर्ण देखी वे एथाया। प्रभु बोले केवल दूध पीने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, तुम देखोगे कि मैं उसे यही चूर्ण कर दूंगा, उसको यही पे मार दूंगा। ब्रह्मचारी अत्यंत भयभीत होकर बाहर आ गया और वह धैर्यशील ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा। कौन ब्राह्मण? वही ब्रह्मचारी। बाहर तो आया, डर रहा था, लेकिन अपने सौभाग्य को भी प्रशंसा कर रहा है कि मुझे किसका दर्शन हो रहा है? महाप्रभु का दर्शन हो रहा है। यही बड़ भाग्य मोई एक छु देखिलू, अपराध अनुरूप शास्त्रियों पाइलू, अद्भुत देखलू नृत्य अद्भुत कीर्तन, अपराध अनुरूप पाइलू तर्जन। यह तो मेरा महान सौभाग्य है कि मैंने कुछ दर्शन कर लिया और अपने अपराध के अनुसार मुझे उचित दंड भी प्राप्त हो गया। मैंने अद्भुत नृत्य देखा, अद्भुत कीर्तन सुना और अपने अपराध के अनुसार प्रभु की तीव्र डांट भी प्राप्त की। तो डांट एक प्रकार से कृपा है ना। बोले दर्शन भी हुआ, थोड़ा सा नृत्य भी देख लिया, कीर्तन भी सुन लिया, अब डांट भी खा ली।
तो कृपा नहीं है तो और क्या है? ऐसे विचार उसके मन में आ रहे हैं, तो महाप्रभु जानते हैं, उनके हृदय में बैठे हैं, इन विचारों के द्वारा वह बहुत प्रसन्न हो रहा है। सेवक हो तो ऐसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है, और केवल वही सेवक प्रभु का समस्त दंड सहन कर सकता है। इसलिए गुरुजन जब शिष्यों को डांटते हैं ना, वो डांट आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कोई तो है जो मेरे दोष बता रहा है, मेरे अवगुण बता रहा है, तो उन अवगुणों को, दोषों को मैं सुधारने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा भाव उस शिष्य में होना चाहिए। जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार सोचते हुए वहां से लौट रहा था, तब अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर ने उसके हृदय का भाव जान लिया। करुणामयी प्रभु ने उसे बुलवाया और अपने कमल सदृश चरण कमल उसके मस्तक पर रख दिए। कृपा हो गई या नहीं हो गई? उसने वो डांट सुनी, दीनहीन होकर अपने को सौभाग्यशाली माना, जा रहा था, तुरंत उसको बुलाया और उसके मस्तक पे महाप्रभु ने अपने चरण कमल का स्पर्श करा दिया। प्रभु ने उससे कहा, तपस्या का अभिमान मत करो, यह निश्चय पूर्वक जान लो कि भगवान विष्णु की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो भागवतम में भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सारे श्लोक कोट कर रहे हैं, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के विषय में बता रहे हैं। उनमें भक्ति थी, लेकिन उनके पतियों में भक्ति नहीं थी, उनमें कर्मकांड की विधि थी। उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया। पद्म पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत उच्च कुल में उत्पन्न हो, समस्त यज्ञों में दीक्षित हो और सहस्त्र वेद शाखाओं का अध्ययन कर चुका हो, तब भी यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु बनने के लिए सर्वथा अयोग्य है। वैष्णव होना जरूरी है, गुरु बनना है तो वैष्णव होना चाहिए। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु का क्या कर्तव्य है? अपने शिष्य का उद्धार करना है, या नहीं? तो उद्धार कैसे होगा? भक्ति से होगा ना। भले गुरु को वैष्णव होना चाहिए। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आनंद में रोने लगा और निरंतर प्रभु के करुणामय गुणों का स्मरण करता रहा। तब सभी भक्त हर्ष पूर्वक हरि कहकर जयकार करने लगे और उसी क्षण दंडवत होकर उस ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इन गोपनीय लीलाओं को सुनता है, उसे श्री गौरचंद्र प्रभु निश्चय ही प्राप्त होंगे। तो इस लीला का श्रुति फल बता रहे हैं। क्या श्रुति फल है? जो इसको श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको किसकी प्राप्ति होती है? भगवान गौर सुंदर की प्राप्ति होती है। अब एक और सुंदर लीला है, उसको हम श्रवण करेंगे। एक दिन जब प्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे, तो श्रीवास सहित सभी भक्त आनंद पूर्वक संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय दैव योग से किसी रोग के कारण श्रीवास पुत्र ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिसे घर की स्त्रियों ने देखा। जब श्री शशिनंदन प्रेमानंद में नृत्य कर रहे थे, तभी श्रीवास के घर में रोने का स्वर गूंज उठा। ठाकुर श्रीवास तुरंत भीतर गए और देखा कि उनका पुत्र देह त्याग कर चुका है। अत्यंत गंभीर और आध्यात्मिक तत्वों के पारखी भक्त श्रीवास ने स्त्रियों को सांत्वना दी। तुम सब तो कृष्ण की महिमा जानती हो, अपने रुदन को रोककर मन को स्थिर करो। जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल एक बार भी कृष्ण का नाम सुन लेता है, वह चाहे कितना भी महापापी क्यों ना हो, कृष्ण धाम को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभु स्वयं यहाँ प्रत्यक्ष नृत्य कर रहे हैं
और ब्रह्मा आदि उनके गुणों का गान कर रहे हैं। ऐसे समय किसी के देह त्याग करने पर क्या शोक करना उचित है? यदि मैं कभी इस बालक के समान भाग्यशाली हो जाऊं तो अपने जीवन को सफल मानूंगा। तो महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, उसी समय एक बीमारी के कारण ठाकुर श्रीवास के जो पुत्र थे उन्होंने देह त्याग दिया। तो वहां पे सब स्त्रियां थी, उन्होंने उस पुत्र को देह त्याग करते हुए देखा और सब रोने लगी। तो श्रीवास ने उनको सांत्वना दिया, रो मत। जहां पर महाप्रभु कीर्तन करते हैं या देह त्याग करते समय एक बार भी कोई भगवान के नाम को सुन लेता है, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। इसलिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। और आगे वे कहते हैं, अगर इसी जगह मैं होता तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता कि मैं भगवान के नाम का कीर्तन सुनते सुनते देह त्याग किया हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस पे टिप्पणी लिखे हैं, मैं खाली अनुवाद पढ़ूंगा, बहुत सुंदर टिप्पणी है। प्रदोष संध्या काल में भगवान गौरांग ने श्रीवास आंगन में विभिन्न मनमोहक मुद्राओं में नृत्य किया। भगवान हरि के पवित्र नाम की मंगल ध्वनि से समूचा वातावरण गुंजायमान हो उठा। कीर्तन में मृदंग, ढोल, करताल तथा यदा कदा जय का घोष सुनाई दे रहा था। जिसने भी भगवान के नृत्य का दर्शन किया उसके सकल संताप दूर हो गए। भक्तगण अखंडित परमानंददायक प्रेम भाव के द्वारा उन्मादित हो गए। भगवान गौरचंद्र के इर्द गिर्द निरंतर नृत्य करते हुए उन्होंने स्वयं को विस्मृत कर दिया। उस समय दैव योगवश श्रीवास के पुत्र ने घर पर एक व्याधि के कारण अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र शोक के फलस्वरूप घर की स्त्रियां उच्च स्वर में अपना दुख प्रकट करने लगी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भयभीत थे कि यदि क्रंदन तीव्र हुआ तो भगवान के परमानंददायक नृत्य में विघ्न आ जाएगा। इसका मतलब श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस लीला को देख रहे थे और उनको डर लगने लगा कि अगर जोर से स्त्रियां रोने लगी तो महाप्रभु जो नृत्य कर रहे हैं उसमें विघ्न आ जाएगा, नृत्य रुक जाएगा। और भगवान का नृत्य रुकना मतलब क्या? भगवान को नृत्य में जो प्रसन्नता आ रही है उसमें विक्षेप आ जाएगा ना, तो मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। ये भाव था श्रीवास ठाकुर का, और वही भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। स्थिति का आभास होने पर श्रीवास ने शीघ्रतापूर्वक अपने घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के पश्चात श्रीवास ठाकुर ने स्त्रियों को अपने अमृत उपदेशों के द्वारा सांत्वना प्रदान की। हे मूर्ख स्त्रियों, सुनो, आप व्यर्थ ही शोक मग्न हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति में दुख का औचित्य ही क्या है? जिसने भी कृष्ण को अपना नित्य पुत्र स्वीकार कर लिया है वह शोक नहीं करता, क्योंकि कृष्ण कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो कृष्ण को पुत्र मानो तो शोक कभी भी नहीं होगा। अनित्य आसक्ति ही सर्वनाश का कारण है। आप इस भौतिक जगत में कृष्ण की आराधना ही करने हेतु आई है, अतः आध्यात्मिक धरातल पर प्रसन्न रहिए। कौन कह रहा है? श्रीवास ठाकुर कह रहे हैं, घर की स्त्रियों को कह रहे हैं। हमारे दुख का जड़ क्या है? अनित्य आसक्ति इस संसार के प्रति। इसलिए आध्यात्मिक धरातल पर रहना चाहिए। जब तक आप इस देह में स्थित हैं, कृष्ण से आसक्त रहिए तथा कृष्ण को अपना धन, सहचर तथा अपना प्राण मानिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके भाई, मित्र, पति तथा संतान सब अनित्य है। श्रीवास ठाकुर समझा रहे हैं किसको? घर की स्त्रियों को। चैतन्य भागवत में ये नहीं लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर इसको लिख रहे हैं अलग से। जितने भी संबंध है इस संसार में, हमारे घर के लोग सब कैसे संबंध है? अनित्य है ना। भक्ति विनोद ठाकुर गीत भी लिखे, अनित्य जीवन जाना है सार, काहे नानाविध विपद भार। जीवन अनित्य है और बहुत दूर जाना है। संसार में आकर व्यक्ति इतना भार क्यों ढो रहा है?
कौन सा भार, एक के बाद एक भार अपने कंधे में ढोते रहते हैं। तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए? बिना आसक्ति के रहना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए लेकिन बिना आसक्ति के। कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, ये सभी अनित्य संबंध मात्र है। यदि कोई व्यक्ति इन संबंधों की शाश्वतता की अभिलाषा करता है तो यह असंभव है। अपने कर्मों के फलस्वरूप कोई व्यक्ति किसी का पुत्र बनता है तथा उसकी गोद में बैठता है, परंतु ज्यों ही उसके कर्म फल क्षीण पड़ जाते हैं वह गोद में और अधिक नहीं बैठ सकता। समझ रहे? कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कर्म फल के द्वारा जीव इस घर में जन्म लेता है, वो पिता की गोद में बैठता है, जब उसका कर्म फल समाप्त होता है वो गोद से निकल जाता है, दूसरे घर में चला जाता है, दूसरा जन्म लेता है। शंकराचार्य भी इस बात का उल्लेख किया है। ये संसार बड़ा अजनबी स्थान है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं? सब मेरे हैं। मुसीबत के समय कोई भी अपना नहीं होता। किम आश्चर्यम, सुने हैं? आज मैं भगवत गीता पढ़ा रहा था, तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण के लक्षण क्या है? पागलपन। तो प्रभा जी पागलपन का उदाहरण लिखते हैं। क्या उदाहरण लिखते हैं? मेरे घर के लोग जा रहे हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगा, इसको कहते हैं पागलपन। पागलपन में व्यक्ति ये सोचता है मैं हमेशा के लिए रहूंगा। और रजोगुण का उदाहरण लिखते हैं, व्यक्ति मकान बनाना चाहता है लेकिन महल बना देता है। महल समझते हैं? उस घर में स्विमिंग पूल भी होगा, सिनेमा हॉल भी होगा, बैडमिंटन पूल भी होगा, बड़ा संघर्ष करता है लेकिन उसमें हमेशा के लिए रह नहीं पाता। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? कोई संबंध स्थायी नहीं है इस संसार में। स्थायी होता तो फिर हमेशा के लिए रह सकते थे ना। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। स्थायी संबंध गोलोक वृंदावन में, वो नित्य संबंध है। वे जीव जो इन संबंधों में ही अपना सुख तथा दुख स्वीकारते हैं अधोगति को प्राप्त होते हैं तथा श्री कृष्ण के चरणार बिंदु से अत्यंत दूर चले जाते हैं। अतएव अपने शोक पर नियंत्रण करो एवं स्वयं को कृष्ण नाम के कीर्तन के आनंद में निमग्न करो, तब श्री भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा पूर्ति होगी। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? जो इन संबंधों में आनंद ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण से बहुत दूर चले जाते हैं। संसार में लोग यही कर रहे हैं ना, है या नहीं है? आप किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ करो लेकिन जब आपकी बारी आएगी वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, आपको तब साक्षात्कार होगा। इससे अच्छा है आत्म साक्षात्कार कर लो। एक होता है दुनिया का साक्षात्कार, वो बहुत देर से होता है, वो हो भी जाए तब भी व्यक्ति को होश नहीं आता। इससे अच्छा आत्म साक्षात्कार करो, खुद को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। विशुद्ध चित्त से स्मरण करो कि आपने अपनी संपत्ति, सहचर, देह तथा घर सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया है। देखो भक्तिविनोद ठाकुर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। वो खाली बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने आचरण अपने जीवन में ऐसा ही स्वीकार किया था। कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे, और बोले ये बच्चे मेरे नहीं हैं, किसके हैं? कृष्ण के। कृष्ण ने मुझे दिए हैं और मेरा क्या कर्तव्य है? इनको भक्त बना के कहाँ भेजना? भगवान के पास भेजना। ये घर मेरा नहीं है, जब भी मैं शाम को आता हूं तो मैं घर में कीर्तन सुनता हूं, ये गोलोक वृंदावन है। ऐसे रहना चाहिए संसार में। ऐसे रहोगे तो फिर संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पित करो। सर्वस्व आमार, वो जो गीत है ना, तो चरणे पड़िया है ना, ऐसे कुछ है ना,
भक्ति ठाकुर बोले भी है, मैं अपना देह, अपनी पत्नी, अपना संतान, अपना घर कृष्ण आपको अर्पित करता हूं। अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, ऐसे कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, वही बात बता रहे हैं। मेरे पास जो कुछ भी हो आपका दिया हुआ है, मैं आपको अर्पण करता हूं। आपके पास है कुछ अपना? आपके पास तो हवा भी अपनी नहीं है, वो भी उधार ली हुई है, कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी क्या अहंकार होता है, ये मेरा है। तब क्यों आप हाय मेरा पुत्र कहकर विलाप कर रही हो? कृष्ण ने अपने सुख हेतु अपने प्रियजन को अपने निकट बुला लिया। सब कुछ कृष्ण की इच्छा अनुसार ही घटित होता है। इन अनित्य प्रसंगों में निजी सुख दुख खोजना अविद्या जनित है। सब किसके द्वारा हो रहा है? कृष्ण के द्वारा। कृष्ण की आज्ञा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम बोलते तो हैं, जब हमारे ऊपर आता है भूल जाते हैं। आपको स्वीकारना चाहिए कि कृष्ण की इच्छा लाभदायक है। अपनी स्वार्थ परता को त्याग दो एवं जंजाल से मुक्ति प्राप्त करो। श्रीवास ठाकुर अभी भी अपनी पत्नी और अन्य स्त्रियों को समझा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं, कृष्ण दाता है, सुनिए ये बहुत सुंदर है, कृष्ण दाता है, कृष्ण हरता है तथा कृष्ण ही सबके पालनहार है। कृष्ण रक्षक है तथा अपनी इच्छा अनुसार कृष्ण हंता भी बन जाते हैं। कृष्ण की इच्छा के विपरीत अभिलाषा करने वाले की मनोकामना कदापि पूर्ण नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सदैव कष्टों को ही प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण जो चाहते हैं वो होने दो। आप कृष्ण की इच्छा में अपना हस्तक्षेप मत करो। कुछ ही दिनों पहले परम पूज्य बद्री नारायण महाराज शरीर छोड़े, तो श्रीमान सहस्त्रनाथ जी बहुत सुंदर बता रहे थे प्रसंग। महाराज बूढ़े भी हो चुके थे और प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सन्यासी थे। उनको गुरु पद बहुत बाद में मिला था, उनके शिष्य भी थे और जीबीसी के पद पे थे, चेयरमैन थे, बड़ा मैनेजमेंट संभालते थे। साथ ही साथ व्यक्तिगत भगवान की सेवा करते थे, विग्रह की आराधना करते थे। तो वृंदावन आए हुए थे, उनका कुछ प्लानिंग नहीं था। लुई बाजार में गए भगवान का ज्वेलरी खरीदने के लिए, सन्यासी है, भगवान का ज्वेलरी खरीदा, वापस आए, उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अपने कक्ष में गए, थोड़ा सा जूस पिया, लेट गए। अपने असिस्टेंट को बुला रहे थे, असिस्टेंट नहीं आया। असिस्टेंट जब देर से आया, उसने देखा महाराज शरीर छोड़ दिए थे। लोग तरसते हैं वृंदावन में जाके शरीर छोड़ेंगे। महाराज अमेरिका के थे, किसी सेवा के लिए आए थे, कृष्ण ने उनको वहीं पे रख दिया हमेशा के लिए। ये कृष्ण का अरेंजमेंट है। आप कृष्ण के अरेंजमेंट के विपरीत जाओगे, आपको दुख मिलने वाला है। इसलिए जो हो रहा है होने दो, और कृष्ण आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। एक पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, नहीं सोचता है? तो कृष्ण आपसे अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शोक विषाद को त्याग दो तथा कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण करो। इस प्रकार आपको आनंद की प्राप्ति होगी तथा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रील श्रीवास पंडित के चरणों में भिक्षा की याचना करते हैं कि उन्हें जीवन तथा मरण काल में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति का बल प्राप्त हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं किसके चरणों में? श्रीवास पंडित के चरणों में, कि मरते समय मैं भी पूरी तरह से कृष्ण का स्मरण कर पाऊं। आप सब कृपया इस बालक के सौभाग्य के विषय में विचार कीजिए। तत्पश्चात अपने हृदय को व्यग्र बनाने वाले मोह एवं शोक को त्याग दीजिए। इस बालक का सौभाग्य क्या है? कीर्तन के बीच में इसने शरीर छोड़ा है, कृष्ण का नाम सुनते हुए इसने शरीर छोड़ा है। तो परम सौभाग्य है या नहीं है? नंद महाराज के पुत्र जो कि 14 भुवनों के स्वामी हैं,
अब नदियां में शची देवी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वे ही गोकुल के चंद्रमा हैं जो अब अपने भक्तों के संग मेरे आंगन में आनंद विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। मेरे इस बालक ने भगवान श्री हरि के पवित्र नामों के कीर्तन का श्रवण करते तथा उनके प्रेम में निमग्न रहते हुए अपनी देह को त्याग दिया है। यदि मैं इसके समान सौभाग्यशाली बन जाऊं तो मैं सरलता पूर्वक इस भवसागर को पार कर लूंगा। तो श्रीवास ठाकुर स्त्रियों को समझा रहे हैं कितना बड़ा सौभाग्य है। इसकी जगह मैं होता तो मैं भवसागर को पार कर जाता। आप सबको बालक के सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए। आप क्यों अपने हृदयों को विषाद से विकारग्रस्त कर रही हैं? यदि मेरे उपदेशों से आपको सांत्वना नहीं मिली तो निश्चय ही अंततः आप श्री कृष्ण भावनामृत के रसों का आस्वादन करने के अवसर से वंचित रह जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं गंगा जी में जलमग्न हो जाऊंगा। ऐसी घटना के पूर्व क्षण से ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भयभीत है। तो श्रीवास ठाकुर ने यह भी कहा अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। चुप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम रोए जा रही हो, महाप्रभु के नृत्य में विघ्न आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि महाप्रभु के आनंद में विघ्न आए। देखिए स्वयं का पुत्र जा चुका है लेकिन महाप्रभु के प्रसन्नता में कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। श्रीवास पंडित के वचनों को सुनने के पश्चात पतिव्रता साध्वी स्त्रियां ने मृत शिशु के कारण उत्पन्न हुए विषाद का परित्याग कर दिया तथा अपने मन को भगवान श्री हरि के पवित्र नामों के कीर्तन पर केंद्रित किया। तत्पश्चात श्रीवास पंडित आनंद मग्न हो पुनः आंगन में आए। अब पता नहीं लगने दिया महाप्रभु को कुछ हुआ है अंदर। भगवान गौरांग के संग नृत्य करते हुए तथा महाराज नंद के पुत्र की महिमाओं का गायन करते हुए उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम को विस्मृत कर दिया, भुला दिया। इतना कठिन है, स्वयं का पुत्र चला गया और महाप्रभु के साथ में आके कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, उस घटना को भूल गए। आसान है इस घटना को भूलना। यद्यपि शील श्रीवास पंडित के पुत्र ने रात्रि का आरंभ होते ही शरीर त्याग दिया था परंतु आंगन में किसी को भी इसका आभास न हो पाया। उन्होंने प्राय रात्रि के तृतीय प्रहर तक भगवान के सर्वोत्कृष्ट मंगलकारी नामों का कीर्तन किया। कीर्तन की समाप्ति पर भगवान गौर हरि ने पूछा, आज मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? मेरे अनुसार इस घर में कुछ अमंगल घटित हुआ है जिसने मेरी प्रसन्नता को हर लिया है। महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तन में मुझे आनंद नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, अमंगल घटित हुआ है। तब भक्तों ने भगवान को श्रीवास पंडित के पुत्र के देह त्याग का समाचार दिया। शिशु की मृत्यु के विषय में श्रवण कर भगवान गौरांग बोले, हाय हाय, ये मेरे हृदय को व्यथित कर रहा था। इस विपदा के घटित होते समय आप में से किसी ने भी मुझे इसका समाचार क्यों नहीं दिया? महाप्रभु कह रहे मेरे नृत्य को क्यों नहीं रोका? श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के प्रति स्नेह से पूरित हो गए। भगवान के वचनों को सुनने के पश्चात श्रीवास ठाकुर भूमि पर गिर गए तथा विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे भगवान, आपके आनंद रस को भंग होते देखना मेरे लिए असहनीय होता। हे नाथ, मेरा मात्र एक ही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मैं क्यों क्लेशग्रस्त रहूं? यदि मेरे समस्त पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते तब भी मैं एकमात्र आपका मुख मंडल निहार कर प्रसन्न रहता। श्रीवास ठाकुर कह रहे मेरे एक ही पुत्र था, चला गया, लेकिन अन्य पुत्र होते ये भी मर जाते तब भी मैं आपके मुखमंडल को देखकर खुश रहता। भगवान की सेवा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। कितनी महान भक्ति है इन भक्तों की, सोचिए। अब तो महाप्रभु एक लीला करने वाले हैं। हे भगवान हरि, यदि आपके नृत्य में विघ्न आ जाता तो मैं प्राण त्याग देता।
इस विघ्न की आशंका पर विचार कर मैंने आपको ये अमंगलकारी समाचार नहीं दिया। हे भगवान, अब कृपया हमें मृत पुत्र के अंतिम संस्कार करने की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार श्रवण कर गौरांग, जो कि ब्राह्मणों के शिरोमणि है, रुदन करने लगे। भगवान भी रो रहे हैं, सोच रहे हैं कितना महान भक्त है, इसके घर में इतना बड़ी घटना घट गई, फिर भी इसने मुझे नहीं बताया। ये मेरी खुशी को देख रहा है, मेरी प्रसन्नता को देख रहा है, इसको अपना दुख याद नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, मैं किस प्रकार सबको त्याग कर जा पाऊंगा? यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे जीवन का क्षय हो जाएगा। इन वचनों को सुनकर श्री भक्तिवेदांत ठाकुर मन ही मन भयभीत है। श्री गौरचंद्र की आज्ञा प्राप्त कर पारिवारिक सदस्यगण तत्क्षण मृत बालक को आंगन में ले आए। यहाँ पे महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, उस आंगन में उस मृत बालक को ले आए, उसके शव को ले आए। तत्पश्चात श्री गौरांग ने, जो कि कलयुग के कलमश का नाश करने वाले हैं, शिशु से प्रश्न किया, हे बालक, आप श्रीवास को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं उस बालक से, तो बालक उत्तर देगा या नहीं देगा? आपको कैसे पता? कैसे पता? हाँ, भगवान पूछ रहे हैं ना। तो मृत बालक उत्तर दे रहा है, सुनिए, ज्ञान दे रहा है। ज्ञान सबको सुनना चाहिए। तब जीवात्मा ने मृत शिशु के मुख से बोलना प्रारंभ किया, हे प्रभु, आपका आचरण सामान्य जन को शिक्षा देने हेतु है। आप जानते हो मैं ये स्थान छोड़ के क्यों जा रहा हूं, आपको सब पता है। आप मेरे द्वारा इन सबको शिक्षा देना चाहते हो, फिर भी आपने पूछा तो मैं बताऊंगा। आप निश्चय ही अनंत अद्वय परम पूर्ण सत्य हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपसे अभिन्न है। वे आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न प्रकार से प्रकट होती है तथा आपकी इच्छा अनुसार आपकी लीलाओं में सहायता करती है। आपकी चित्त शक्ति आपकी शाश्वत लीलाएं प्रकट कराती है तथा आह्लादिनी शक्ति के रूप में वे आपको आनंद प्रदान कराती है। जीव शक्ति के रूप में आपकी आध्यात्मिक शक्ति तटस्थ स्वभाव वाले जीवों को प्रकट करती है, जो एक आध्यात्मिक चिंगारी है। माया शक्ति के रूप में आपकी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा दृश्य भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, अतएव आपसे बहिर्मुख जीव इसमें बंध जाते हैं। सारा ज्ञान वो मरा हुआ पुत्र दे रहा है। आपकी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं। आह्लादनी शक्ति जो आपको आनंद देती है, भौतिक शक्ति जिससे संसार बना है, तटस्थ शक्ति जिसमें सब जीव आते हैं। और जो जीव आपसे बहिर्मुख है वो इस कर्म बंधन में फंस जाता है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, अपने द्वारा कृत अपराधों के फलस्वरूप मैंने भगवान की सेवा त्याग दी तथा अब मैं प्रपंचपूर्ण भौतिक जीवन के पाश में बन चुका हूं। भक्तिवेदांत ठाकुर ने ऐसे गीत बहुत सारे लिखे हैं। कृष्ण, आपको भूलकर मैं संसार में आ गया, संसार में आकर मैं कर्म बंधन के जाल में फंस गया। तो वही भाव भक्तिवेदांत ठाकुर यहां पे प्रकट कर रहे हैं। जब मैंने स्वतंत्रता पूर्वक माया को भोगने की इच्छा प्रकट की, तब मुझे अपना मौलिक स्वभाव विस्मृत हो गया। तत्पश्चात मैं माया द्वारा बाधित हो गया तथा इसके फलस्वरूप मैं कर्म के जाल में फंस गया एवं कर्म चक्र में घूम रहा हूं। जब मैंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसी दुरुपयोग करने के कारण इस संसार के प्रपंच में मैं आकर फंस गया और विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करके कर्म करता रहा। उन कर्मों के द्वारा मुझे सुख दुख का अनुभव होता रहा। कर्म फल के बंधन में मैं बंध गया। आपकी इच्छा अनुरूप माया ने मुझे मेरे भाग्य रूपी लोहे की जंजीरों से बांध दिया। भाग्य अनुसार मैंने श्रीवास के घर पुत्र रूप में मालिनी देवी के गर्भ से जन्म लिया। अब पुनः उसी भाग्यवश मैं प्रस्थान करता हूं। निश्चय ही अब मैं और अधिक नहीं रुक सकता।
आपकी इच्छा सुप्रबल है तथा मेरी अत्यंत निर्बल है। मैं एक अकिंचन तुच्छ जीव हूं। तो महाप्रभु ने प्रश्न किया, श्रीवास को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो बालक यही कह रहे, आपकी इच्छा से मैं आया था, अब मेरा यहाँ पे जितना कार्य था पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से वापस किसी और के घर में जन्म लेने के लिए जा रहा हूं। आप मुझे जहां कहीं भी भेजेंगे अवश्य ही मैं उधर चला जाऊंगा। कौन किसका पुत्र, पति या पिता है, ये सब भौतिक संबंध है तथा इनमें लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। आप ही जीवों के नित्य पालनहार है। क्या कह रहा है मरा हुआ पुत्र? कहते कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? इससे पहले भी तो मैं किसी का पुत्र बना था ना, कोई मेरा पिता बना था ना। ऐसे तो मैंने कितने सारे पिता ग्रहण किए। इसका मतलब भौतिक संबंध इस संसार में शाश्वत नहीं है। आप ही शाश्वत हो, आप ही सबके पालन करता हो, आप ही सबके रियल माता पिता हो। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के आश्रय को त्याग देता है तथा संयोग एवं वियोग को ही सुख एवं दुख का कारण समझता है, वह माया के हाथों में गधा मूर्ख बन जाता है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति भवसागर में डूब जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसके द्वारा भयभीत है। जिस दिन से माया ने मुझे अविद्या एवं मोह के पाश से बांधा है, मैं अनेक जन्म लेता हुआ उसके नियंत्रण में यहां वहां घूम रहा हूं। अब ये कोई निश्चित तिथि नहीं है कि माया ने हमको कब बांधा है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से हम माया के जाल में फंसे हुए हैं और फंसने के कारण इधर से उधर घूम रहे हैं। कभी उच्च लोकों में जाते हैं, कभी निम्न लोकों में जाते हैं, कभी किसी लोक में चले जाते हैं, और अब कर्म चक्र ऐसे ही हमको घुमा रहा है। लेकिन घूमते घूमते अभी कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? मनुष्य शरीर में तो आए हो, लेकिन अभी कहाँ पे हो? हाँ, राधा श्याम सुंदर के सामने आ गए। अब ये चांस मत गंवाना। ये चांस खो दिया तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चक्कर काटोगे बताओ? काटना है चक्कर? अभी तो नहीं बोलो, बाहर जाके कुछ चक्कर काटना शुरू कर दो। याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मैंने देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म ग्रहण किया। मैं स्वर्ग, नरक तथा पृथ्वी पर अपनी अनित्य भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु भटकता रहा। मुझे ज्ञात नहीं कि विगत जन्मों की किस सुकृति के बल पर मुझे नदिया में श्रीवास पंडित के पुत्र रूप में जन्म मिला। समझ रहे हैं कितना सुंदर वार्तालाप है। मैं कभी देवता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी दानव बना, कभी कीट बना, कभी पतंग बना, कभी जानवर बना, लेकिन सौभाग्यवश अब मुझे एक भक्त के घर में पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तथा मुझे आपके चरणार बिंदु का दर्शन करने एवं उन्हें स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रोज जब श्रीवास आंगन में महाप्रभु नृत्य करते थे तो ये पुत्र देखता होगा ना, चरण भी स्पर्श करता होगा। वैसे हमारा भी सौभाग्य है, हम मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करना मतलब गोलोक में जो भगवान है साक्षात उनका दर्शन करना, ये भाव है। इस भाव को हमें बनाए रखना चाहिए। जो आप सेवा कर रहे हो साधारण सेवा नहीं है। ये सेवा हर एक को प्राप्त नहीं होती, हर कोई सौभाग्यशाली नहीं होता। भगवान चुनते हैं उन जीवों को जिसको वे अपने पास बुलाते हैं। प्रत्येक जन्म में मृत्यु के समय मैंने घोर कष्ट सहे, परंतु इस बार आपके संग के कारण मैं परम सुख से देह त्याग रहा हूं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हर एक जन्म में जब मृत्यु आती थी मेरे को बहुत कष्ट होता था, लेकिन अब मैंने शरीर बहुत आराम से छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमलों का मैं दर्शन कर रहा था।
जो भगवान से विमुख है उनका जब देह त्याग होता है बड़ा कष्टमय होता है, लेकिन जो भगवान के सम्मुख हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, वो आराम से शरीर छोड़कर भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। अब देखिए वो विनती कर रहा है, मरा हुआ पुत्र विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान हरि, मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है, यदि आपकी इच्छा अनुसार मुझे पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़े तो मुझे आपके चरण कमलों में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। क्या चाहता हूं मैं? मुझे क्या मिले? मुझे आज मिले, आज इंडिया जीत जाए। और ये क्या बोल रहे, सत्य बोल दिया आपने। नहीं तो हर एक की कोई ना कोई इच्छा रहती है। अब मेरा कहीं पे भी जन्म हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आपके चरण कमलों की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, ये मेरी विनती है आपसे। ये है शुद्ध भक्ति। भगवान की इस लीला का दर्शन कर शिशु शांत हो गया। श्रीवास ठाकुर के पारिवारिक सदस्यों ने शोक को त्याग दिया तथा आनंद विभोर हो गए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्रीवास ठाकुर से भिक्षा की याचना करते हैं, मैं अपना शरीर भगवान गौर के अमृतमय चरित्र की गाथा का आस्वादन करते हुए त्यागूं। भक्तिविनोद ठाकुर भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का कथा का गुणगान करते करते मैं शरीर छोड़ूं। ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। कोई भक्त जप करते हुए शरीर छोड़ देता है, कोई भक्त कीर्तन करते हुए शरीर छोड़ देता है, सौभाग्यशाली होते हैं। अंतिम समय में भगवान का नाम सुनने को मिलता है। अन्यथा आप सोचिए, अंतिम समय में जो मन होता है ना, बड़ा कठिन होता है, किसी स्मरण नहीं कर पाता भगवान का ठीक से, बहुत वेदना होती है। हे श्रीवास ठाकुर, आप भक्तों के सेनापति हैं, आज से सकल जगत आपकी महिमा का गुणगान करेगा। इस जगत के सर्वजन देख ले कि माया, जो कि इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्री देवी है, उसके बंधन आप पर निष्प्रभावी हैं। आपका गृहस्थ जीवन मेरी लीलाओं का पोषण करता है। समस्त गृहस्थ जनों को आपके आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। किसको? श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे ना, आदर्श गृहस्थ थे, तो हर एक गृहस्थ को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीवास ठाकुर कमाने नहीं जाते थे, बाहर जॉब नहीं करते थे, परिवार बहुत बड़ा था। एक बार महाप्रभु आए, बोले श्रीवास तुम बाहर कमाने नहीं जाते हो, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? श्रीवास ठाकुर बोले, कुछ बोले नहीं, 3 बार ताली बजाए। बोले ये क्या मतलब हुआ 3 बार ताली बजाया? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला, मुझे पूरा विश्वास है तो 3 बार ताली बजाया है, इससे पहले जो मैं चाहता हूं वो आ जाता है, इसलिए मुझे बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाना पड़ता। मुझे पूरा विश्वास है, आप ही सबका भरण पोषण कर रहे हो। कल से आप ऐसा मत करना, जॉब वॉब छोड़ के वो भी 3 बार ताली बजाया, कुछ आया ही नहीं, वो शुद्ध भक्त है। लेकिन कहने का मतलब यह है, गृहस्थ को भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। जो मिलता है भगवान की कृपा से उसको स्वीकार करना चाहिए। एक ऐसी लीला, दूध पीने वाले ब्रह्मचारी की लीला आपने सुनी, तो श्रीवास ठाकुर की सास थी, सास, उसकी भी इच्छा हुई मुझे महाप्रभु का नृत्य देखना है, वो भी भक्त नहीं थी, अब उसको भी छिपा दिया श्रीवास ठाकुर ने। अब सास का कहना तो सबको मानना पड़ता है। नृत्य चल रहा था, महाप्रभु बोले आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, लगता है यहाँ पे कोई अभक्त है। श्रीवास ठाकुर बोले मेरी सास है। महाप्रभु बोले अभी कभी उसके बाल पकड़ के बाहर फेंक दो, आप होते तो क्या करते? श्रीवास ठाकुर वैसा ही किए, बाल पकड़ के, क्योंकि महाप्रभु की प्रसन्नता को देखना चाहते हैं। बस मुझे भगवान को खुश देखना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, फैमिली ऑब्लिगेशन को भी तोड़ना पड़े, मैं तैयार हूं। तो आज के जमाने में कौन सास से पंगा लेगा? ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। इसलिए महाप्रभु को सबसे प्रिय थे श्रीवास ठाकुर। विशेष बात है, नारद मुनि थे पूर्व जन्म में कृष्ण की लीला में,
उस समय वो ब्रह्मचर्य का पालन किए, लेकिन अब जो लीला कर रहे हैं वो गृहस्थ के आश्रम में लीला कर रहे हैं। नारद मुनि भी विवाह किए इस रोल में, समझना चाहिए, विशेष बहुत सुंदर लीला है। महाप्रभु हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो जब ये हुआ तो महाप्रभु श्रीवास को बोले, तुम दुखी मत हो जाओ, तुम्हारा एक पुत्र गया है, तुम्हारे दो पुत्र हैं, मैं और नित्यानंद, हम दोनों को अपना पुत्र मानो, हम हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उस जगह पे मैं हमेशा रहता हूं। जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते तब मैं वहां पे आ जाता हूं, जब शची माता भोग लगाती है मैं वहां पे आ जाता हूं, और जब श्रीवास का आंगन होता है मैं उसमें सदैव रहता हूं। कुछ स्थान पर्टिकुलर है जहां पे महाप्रभु नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। इन लीलाओं को सुनते रहना चाहिए, बहुत शिक्षा देने वाली लीलाएं हैं। वो तो आपको सब कुछ नहीं सुना सकते, थोड़ा बहुत प्रयत्न किया हमने आपको सुनाने का। तो जो आपने सुना है उसका मनन चिंतन करिए, विचार करिए, अपने मन को श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा में दृढ़ बनाइए, परिपक्व बनाइए, अच्छे भक्त बनिए। भक्ति में पीछे मत रहिए, भक्ति में हमेशा आगे रहना चाहिए, ये प्रयास करिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय।